ये बुंदेलखंड के जाने माने युवा नेता अशोक दुबे हैं, जिनको भाजपा ने एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। हालांकि जिम्मेदारियों से निभाना का इनका पुराना नाता है। जिम्मेदारी इन्हें जो भी मिलती है वो बाखूबी निभाते हैं, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में हो या सामाजिक क्षेत्र में हो, या लॉकडाउन के समय परेशान लोगों को उनके घर तक छोड़ने और उनके भोजन की व्यवस्था करने की जो जिम्मेदारी इनको भाजपा ने दी थी, उसको भी इन्हें बाखूबी निभाया। हालांकि अशोक दुबे पेशे से एक शिक्षक है, लेकिन राजनीति करना इनका शौक नहीं, इनका जुनून बन गया है। ये जुनून इसलिए भी है क्योंकि राजनीति में इनको समाज सेवा दिखाई देती है और ये समाज सेवा के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। चाहे वह बुंदेलखंड का विकास हो या अपने शहर की सुंदरता हो, उसमें हमेशा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, सामाजिक कामों में आगे दिखाई देते हैं। हालांकि अशोक दुबे पेशे से एक शिक्षक हैं और वह शिक्षा का महत्व जानते हैं, इसलिए वह एक बड़ा स्कूल भी संचालित करते हैं। उन गरीब बच्चों को भी शिक्षा देते हैं जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं रहती, तो उन बच्चों को ये मुफ्त में भी पढ़ाते हैं और उन्हें यह ज्ञान देते हैं कि शिक्षा हमारे जीवन में कितनी ज़रूरी है। नमस्कार, मैं हूं मनोज सोनी। आप देख रहे हैं न्यूज़ साधना न्यूज़ का खास कार्यक्रम व्यक्ति विशेष। आज व्यक्ति विशेष में हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा के युवा नेता अशोक दुबे जी। उनसे जानते हैं किस तरीके से उन्होंने जो उन्हें जिम्मेदारी मिली है, उस जिम्मेदारी को लेकर किस तरीके से वो जिम्मेदारी निभाएंगे। हालांकि जिम्मेदारी जो उन्हें मिलती है वो बाखूबी निभाते हैं, चाहे लॉकडाउन हो या शिक्षा का क्षेत्र हो या राजनीति हो, तो उनसे ही जानते हैं। अशोक दुबे, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज भैया। भारतीय जनता पार्टी ने जो मुझे जिला उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी है, सबसे पहले तो मैं संगठन और अपने शीर्ष नेतृत्व का अपना बहुत बहुत उनका आभार व्यक्त करता हूं कि जो हमारे आदरणीय जिलाध्यक्ष जी हैं मलखान सिंह जी ने, उन्होंने जो हमारे ऊपर विश्वास जताया है, और जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी BD शर्मा जी ने जो हमारे ऊपर विश्वास जताया है, हम और विश्वास पर जरूर खरा उतरेंगे। और मैं आपको बता दूं कि आप छतरपुर में देख रहे हैं कि पिछले कुछ समय से जो अपनी भारतीय जनता पार्टी की गतिविधियां हैं, उनमें निरंतर हमने देखा है कि प्रगति देखी गई है। आप चाहे कोई भी विषय आप देखें, अभी जो सेवा और समर्पण का जो अभियान चल रहा था, उसमें हमारे जो 24 मंडल बूथ थे, उस 24 मंडलों में ही आपके 71 स्थानों में, चूंकि मोदी जी 71 वर्ष के पूर्ण हो गए और उसके साथ ही उन्होंने जो अपनी जो प्रधानमंत्री से जो अपने जनप्रतिनिधि थे, उसके 20 वर्ष उन्होंने पूरे किए। उस उपलक्ष्य में हाँ, जो आपके पूरे देश में ये सेवा और समर्पण का अभियान चल रहा है, उसमें भारतीय जनता पार्टी जिला छतरपुर ने सभी मंडलों में बहुत अच्छे कार्य किए हैं। आपको एक जिम्मेदारी मिली है, तो आप इस जिम्मेदारी को किस तरीके से निभाएंगे, किस तरीके से भाजपा ने जो आपको जिम्मेदारी दी उस पर खरा उतरेंगे? देखिए, मैं सबसे पहले तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी मुझे जो भी उन्होंने जो जिम्मेदारी दी है, निश्चित तौर पे आज चाहे हम अपन युवाओं की बात करें या अपन जो अभी हमारे जो वृद्ध लोग हैं या सारे लोग, उन सारे वर्गों में हम कैसे उनका विकास कर सकते हैं। और सबसे जो मेरी प्राथमिकता सबसे मनोज भैया जो होगी, वो होगी छतरपुर का विकास, क्योंकि छतरपुर बहुत सारी चीजों में है। कैसे विकास लें, क्या एक दिमाग में मॉडल है? देखिए, आप छतरपुर की अगर हम बात करते हैं, चाहे हम आपकी जैसे हमारी यूनिवर्सिटी थी, तो यूनिवर्सिटी चूंकि छतरपुर में थी, बहुत समय से उसमें निर्माण का कार्य लंबित था। यूनिवर्सिटी की आपने बात कही, तो यूनिवर्सिटी को लेकर अभी हालांकि काफी विवाद भी चल रहा है कि उनको सम्मिलित कर दिया गया है महाराजा कॉलेज को, तो इसमें लेकर भी काफी लोग नाराज हैं। तो किस तरीके से आप लोग कह रहे थे? देखिए मनोज भैया, कांग्रेस के पास वास्तविकता में विरोध करने के सिवा कुछ भी नहीं है। अभी हम लोग कुछ मीटिंग में बैठे हुए थे, वहां पे बहुत सारे प्रोफेसर भी थे, बहुत शहर के गणमान्य नागरिक थे। आप मुझे बताइए कि विकास होना है, चूंकि हम 1.5 साल में अगर हम एक व्यक्ति की अगर हम बात कर लें, तो आप देखते थे कि हर जगह पे कोरोना का असर दिखाई देता था। ठीक है, 18 महीनों में हमारी सरकार की पहली प्राथमिकता ये थी कि हम हर व्यक्ति को स्वस्थ रख सकें, उसके घर में कोई ट्रेजेडी ना हो। आज जैसे ही आप देख रहे हैं मनोज भैया, आप जैसे देख रहे थे कि अभी सम्मेलन की बात चली, लोगों ने कहा कि सम्मेलन बहुत गलत तरीके से किया गया। आप उसी महाराजा कॉलेज की बात करिए जो पहले सबसे पहले मदरसा के रूप में था। अगर आज हमने उस कॉलेज को यूनिवर्सिटी के रूप में बदल दिया है, और जब हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी और हमारे शिक्षा मंत्री जी ने भी कहा है कि हम
यूनिवर्सिटी का निर्माण अलग से कर रहे हैं, लेकिन अभी के जो हमें यूनिवर्सिटी तुरंत शुरू करनी है उसके कारण हमको उसका सम्मिलन करना पड़ा। तो मैं नहीं मानता कि अगर हमने उसको प्रोग्रेस कर रहे हैं, आप पिछले 5 साल से देख रहे थे ना कि कोई पीएचडी हो रही थी ना सारी चीज हो रही थी, अगर वो सारे 9 साल में भाजपा एक ईंट भी वहां पे लगा नहीं पाई है और अब उसको सम्मिलन किया जा रहा है, तो इसको क्या मानते हैं? क्या 9 साल में आप चाहते तो उसको यूनिवर्सिटी को कुछ ना कुछ फंड दे देते, फिर भी नहीं हुआ? अगर मनोज भाई आपको जानकारी हो कि भारतीय जनता पार्टी ने इसके लिए फंड स्वीकृत कर दिया था और उसका भी उपयोग होगा, लेकिन बीच में हमारी कांग्रेस की सरकार आ गई, उसमें बहुत सारी चीजें थी। और आप बताइए ना, अगर हम बात करते हैं कि जब 18 महीने की सरकार इनकी बनी थी कांग्रेस की, तब वो बिल्डिंग खड़ी करते थे, तब विरोध करने की कहां जरूरत थी? कांग्रेस कहती है 15 महीने मिले हमें, लेकिन आपके पास 15 साल थे। नहीं, हमारे साथ 15 साल थे, इसीलिए यूनिवर्सिटी छतरपुर में है। और आप ये देख लीजिए कि छतरपुर में यूनिवर्सिटी, बहुत भव्य यूनिवर्सिटी यहाँ पे बनेगी। आज सम्मेलन हुआ है जो छात्रों का विकास के लिए जो भी जरूरी था, आज हमें वर्तमान की परिस्थितियों को देखते हुए सम्मेलन अगर हमें करना पड़ा तो वो भी हम अपने विकास के उसके मार्ग पर देखते हैं उसको। भाजपा ने आपको एक ऐसी जिम्मेदारी दी है और लगातार आप इस शिक्षा से क्षेत्र से जुड़े हैं, आपके पास युवाओं की टीम है और संगठन को मजबूत करने को लेकर क्या करेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो जो जिले में है, अभी हमारे युवा मोर्चा का भी गठन होने वाला है, तो निश्चित तौर पे हमारा उद्देश्य ये होगा कि जो छतरपुर जिले में जो हमारे 24 मंडल है, वहां पे एक युवाओं की ऐसी टीम खड़ी हो कि जब भी अगर हमारे कोई उपचुनाव या यहाँ पे आने वाले जो चुनाव रहेंगे उसमें युवाओं की एक लंबी फौज भारतीय जनता पार्टी के कार्य करने के लिए तैयार रहेगी। किस तरीके से आपकी जो आपके पास टीम है कैसे काम करती है, उस संगठन को कैसे मजबूत करेंगे? आप लंबे समय से भाजपा से जुड़े हुए हैं। मनोज भाई, भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली ये है कि यहाँ पर कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़े उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वहां पे व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ता है, वहां का भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है। हमने अपने आदरणीय हमारे बीडी शर्मा जी थे, उन्होंने जब खजुराहो से चुनाव लड़ा तो आप सोचिए कि बीडी शर्मा जी बाहर से आए थे, लोगों ने कहा कि बीडी शर्मा जी कैसे जीतेंगे चुनाव, क्योंकि इन्हें तो कोई जानता नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि छतरपुर भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता ने उनको जिताने के लिए, क्योंकि वो कार्यकर्ता बीडी भाई साहब चुनाव नहीं लड़ रहे थे, वहां से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहा था और 5 लाख वोटों से हमारे वो चुनाव जीते। फिर छतरपुर में क्यों भाजपा हार गई? मनोज भाई, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो छल की होती हैं। आप ये देखिए कि छतरपुर जिले में नहीं, मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो आप ये देखिए कि वहां पे कांग्रेस की सरकार ने लोगों को दिखाया तो कि ज्योतिरादित्य सिंधिया हमारे सामने होंगे, और आप बताइए कि जैसी ही सरकार बनी उन्होंने 72 साल का आपका एक वृद्ध आपका मुख्यमंत्री बना दिया। चाहे राजस्थान की बात कर ले, वहां पे आपको दिखाया गया सचिन पायलट, और अब वहां पे उन्होंने अशोक गहलोत की सरकार बना दी। तो जो छलावा करते हैं, तो आप बताइए ना कि मध्य प्रदेश में उनको अपनी ये जो झूठ का था कि उन्होंने हम 2 लाख का कर्जा माफ करेंगे, तो उसके लिए उन्होंने अपनी सरकार की कुर्बानी दी ना, और सरकार उनकी गिर गई, क्योंकि झूठ बहुत दिन तक चलने वाला नहीं है। किसानों को कर्जा क्या भाजपा माफ करेगी क्या? देखिए, आप किसानों की बात कर लें, आप किसानों की कर्जा की बात करें, उसके लिए मोदी जी ने एक नीति बनाई। कुछ लोग बैठे हैं जो किसानों को लेके कि हम आंदोलन कर रहे हैं और सारी चीजें कर रहे हैं, लेकिन आप मनोज भाई देखिए कि जो हमारी जो सम्मान निधि थी, जो 6000 थी, वो आज हम 12000 रुपए आपकी सम्मान निधि हम बांट रहे हैं। तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा किसानों के लिए, युवाओं के लिए, विकास के लिए हमेशा कार्य किए हैं। भाजपा कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाया कि अधिकांश जो यहाँ के छतरपुर जिले में कार्यालय थे, चाहे वो एनएम का कार्यालय हो, ऐसे कई कार्यालय थे, वो यहाँ से चले गए। तो उनको किस तरीके के प्रयास किए जाएंगे कि जिसमें जो कार्यालय गए हों ना वहाँ से फिर से वापस आ जाए? मनोज भैया, मैं कुछ राजनीति से भी दलगत कुछ बात कहना चाहता हूँ। मेरा एक व्यक्तिगत ये है कि मुझसे अगर व्यक्तिगत तौर पर छतरपुर के विकास के लिए जो भी बनेगा, मैं निश्चित तौर पर छतरपुर के विकास के लिए कार्य करूँगा। चाहे वो मुझे कहीं पे अगर लगता है कि ये कार्यालय यहाँ से जा रहा है तो उसके खिलाफ में अगर मुझे अपनी पार्टी से भी बात करनी पड़ेगी तो हम अपने शीर्ष नेतृत्व से भी बात करेंगे। और मुझे विश्वास है कि जब हम लोग से साथ में जुड़ के सारे लोग जो छतरपुर के जनप्रतिनिधि हैं वो हम लोग साथ में मिलकर बात करेंगे, तो हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी, आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, तो ऐसे जो कार्यालय यहाँ से जा रहे हैं वो कार्यालय छतरपुर से नहीं जा पाएंगे। व्यक्तिगत बात कर लेते, आप एक शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए भी हैं और एक काफी जिम्मेदारियां आपके ऊपर रहती हैं, तो किस तरीके से आप इसमें टाइम निकालते हैं राजनीति के लेकर और शिक्षा को लेकर, दोनों को कैसे मैनेज कर लेते हैं? मनोज भाई, मुझे याद है कि बचपन से ही मेरा रुझान राजनीति की ओर था। जब मैं राजनीति में पहले से था और उसके बाद मैंने स्कूल ओपन किया छतरपुर में, मुझे लगा कि यहाँ पे शिक्षा के क्षेत्र में अगर कुछ यहाँ पे हम करेंगे तो निश्चित तौर पे यहाँ पे बच्चों के लिए बहुत अच्छा होगा। तो मनोज भाई, आज मैं कह सकता हूँ कि 15 साल
मुझे राजनीति में अगर 15 साल से ज़्यादा मुझे राजनीति में हो गए हैं, तो 15 साल मुझे स्कूल को भी चलाते हुए हो गए हैं। आज हमारे स्कूल में 1700 बच्चे हैं और 100 लोगों का स्टाफ है। तो उसके लिए भी मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे अच्छी बात है कि जो मेरी मिसेज हैं वो स्कूल में प्रिंसिपल हैं, वो शिक्षण का पूरा कार्य देखती हैं, साथ में मैं भी उनको सपोर्ट करता हूँ। तो ठीक है, जहां राजनीति की होती है, मेरी जो युवाओं की जो टीम है वो हम लोगों को समय समय पर सपोर्ट करती है। हमारे आदरणीय जिलाध्यक्ष जी हैं मलकान सिंह जी, उनका मार्गदर्शन मुझे मिलता रहता है। तो राजनीति और दोनों के लिए अपने अपने हिसाब से मैं। राजनीति की शुरुआत कैसे हो गई या कहाँ से हो गई आपकी? आप एक कारोबारी हैं, शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और लोग आपको व्यापारी समझते हैं, तो इसमें राजनीति की शुरुआत कैसे कर ली आप? मैं यही बात आप लोगों को बता रहा हूं कि जब मैं बिल्कुल छोटा ही था तब मैंने नगर महामंत्री से इस अपने दायित्व की शुरुआत की थी। आदरणीय उमेश भाई साहब थे, वो चुनाव लड़ रहे थे। मैंने देखा कि वास्तविकता में अगर आप एक गौर बात करिए, मैं कहता हूं कोई भी आप जनप्रतिनिधि, कोई भी आप नेता आप ले लीजिए, आप सोचिए कि वो अपने परिवार से दूर रहता है, वो अपने घर परिवार के बच्चों को छोड़ के दूसरे लोगों के लिए निरंतर कार्य करता रहता है। तो एक मुझे लगा कि हाँ, एक ऐसा क्षेत्र है कि जिसके द्वारा हम जनता की भलाई कर सकते हैं, उसकी ओर आगे बढ़ सकते हैं। तो मेरा रुझान उस ओर गया और साथ में ये भी रहा कि भगवान की कुछ दुआएं रही, मम्मी जी का आशीर्वाद रहा कि चाहे पेट्रोल पंप हो, चाहे सारी चीजें हो, तो व्यवसाय में भी भगवान की दुआएं रही। और आज ये शिक्षा का भी है कि वो समाज सेवा के क्षेत्र में एक अपना स्थान है उसका। लॉकडाउन के दौरान भी काफी सुना गया कि आपने बहुत सेवा की है वहां पर। लॉकडाउन के दौरान काफी विकट स्थिति, किस तरीके से आप लोग प्रयास करते हैं? देखिए, लॉकडाउन में तो मैं आपके पूरे छतरपुर वासियों की सराहना करना चाहता हूं कि एक समय था कि मैंने छतरपुर में देखा है कि अगर हम लोग घरों में अपने लिए खाना नहीं बनाते थे, वो 10 लोगों के लिए अलग से भी खाना बनाते थे कि हम जो हमारे बगल में है जो घर है या हमारे जो आसपास रहने वाले हैं, कोई भूखा ना रह पाए। और आप उसी के बाद देखिए ना, जब मुझे भी लगा, जब मैंने टीवी में देखा कि इतने सारे मजदूर वहां से लौट रहे हैं और मेरे स्कूल लॉकडाउन था, स्कूल भी बंद था, तो उस समय मनोज भाई, मैंने जो हमारे स्कूल की 7 और 8 बसें हैं, मैंने खुद प्रशासन को दी कि प्रशासन से कि भाई आप ये गाड़ियां ले जाइए और इनसे जो मजदूर आ रहे हैं उनको अपने स्थानों पर छोड़िए। और हमारी गाड़ी ने चाहे हमीरपुर हो, चाहे राठ हो, चाहे पन्ना हो, सभी जगह पे अपनी गाड़ियों का उपयोग किया। और मैंने प्रशासन से कहा कि जो डीजल की व्यवस्था हुई होगी वह मैं स्कूल प्रशासन या जो मेरे द्वारा स्वयं में की जाएगी। तो और मैं आपको एक बात और बता रहा हूं कि लॉकडाउन के समय भारतीय जनता पार्टी ने मुझे कार्यालय का प्रभारी बनाया कि लॉकडाउन में आप ये व्यवस्था देखेंगे। तो आदरणीय मलखान सिंह जी के निर्देशानुसार हमने हमारे यहाँ पे खाने बनाने की व्यवस्था हुई और उसके तहत हमने सभी लोगों को खाद्यान्न का वितरण किया। साथ में जो कच्चा भी अपना अन्न वगैरह था, ये भी हम लोगों ने सभी लोगों में वितरित किए। अब लास्ट सवाल ये है कि भाजपा ने जो आपको जिम्मेदारी दी है संगठन को मजबूत करने की, संगठन को किस तरीके से मजबूत करेंगे? क्योंकि आपके पास एक युवाओं की टीम है, तो क्या करेंगे जिससे भाजपा एक संगठन पार्टी है उसको कैसे संगठित करेंगे और किस तरह की मजबूत करेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जिला उपाध्यक्ष के नाते मेरा दायित्व बनता है कि जिले में जहां जहां भी हमारे युवा वर्ग हैं, वो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को सारे जिले में पहुंचाएं। और उन जैसे कांग्रेस की जो सारी गलत नीतियां हैं कि वो जो एक भ्रम का वातावरण बनाती है, मैं वही बात आपसे कर रहा था कि आप देखिए कि पिछले चुनाव में एक भ्रम का जो वातावरण कांग्रेस ने बनाया कि हम 2 लाख कर्जा माफ कर देंगे, हम ये चीज कर देंगे। तो उसी के तहत हमारा ये होगा कि युवाओं की जो हमारी टीम है, चाहे हमारी सोशल मीडिया हो, चाहे IT सेल की टीम हो, हम उनसे, मेरा कहना ये है कि जहां पे भी कांग्रेस एक झूठ लिखती है तो वहां पे भारतीय जनता पार्टी के सारे युवाओं को खड़े हो जाना चाहिए और उनके झूठ को बेनकाब कर देना चाहिए। तो ये थे भाजपा के युवा नेता अशोक दुबे जी। उन्होंने साफ कहा है कि जो संगठित पार्टी है भाजपा, उसके लिए और मजबूती से काम करेंगे। इनको जो जिम्मेदारी मिलती है वो बाखूबी निभाते हैं, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो या राजनीतिक का क्षेत्र हो या व्यापारिक क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में इनको खरा उतरने की आदत है। मनोज सोनी के साथ रोहित गुप्ता, न्यूज़ साधना न्यूज़। अपहरण, हत्या, हादसा, बलात्कार, मुजरिम, अब होगी तफ्तीश। रोजाना रात 8 बजे। ताज़ा इन खबरों के लिए आप देखते रहें न्यूज़ साधना न्यूज़। हमारे पेज को शेयर करें, लाइक करें, YouTube पर आज ही सर्च करें।